दीप कमल जरा बताइए, हरियाणा में भाई क्या होने वाला है? आपकी पार्टी के लिए तो कहा जा रहा है कि बस वोट काटेंगे आप थोड़े बहुत इधर उधर, इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है और उसी से तय हो जाएगा कि हरियाणा और देश में लहर किसकी है। नहीं देखिए मानक जी, ये तो देश में कहीं पर भी चुनाव होता है तो कोई जो जीतने वाला या उप विजेता रहता है, रनर अप, उनके अलावा कोई भी तीसरे चौथे पांचवें नंबर वाला फिर वोट काटने वाला ही हो गया फिर तो। हाँ। अगर हम इस फॉर्मूले पर चले तो देश जो है वो अमेरिका की तरह बायपोलर कर देते हैं, दो पार्टियां हों, जैसी कोशिश रहती है इन राष्ट्रीय दलों की कि कोई क्षेत्रीय दल ना बचे, सबको या तो एनडीए में ले लो या फिर इंडिया अलायंस में ले लो। लेकिन कुछ राज्य इस चीज से बचे हुए हैं और हरियाणा उनमें से एक है। 2019 में भी बहुत से लोग यही सोच रहे थे कि मुकाबला दो ही दलों के बीच में है, लेकिन कैसी सरकार बनानी पड़ी वो आपको याद है। हमारे बिना मुझे लगता है कि इस बार की भी कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार संभव नहीं है। और जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के साथ अभी अलायंस हमने किया है, उसके बाद से हम एक नया करंट फील कर रहे हैं। हमारे पास चाहे वो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हों या पार्टी ज्वाइन करने के लोग हों, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस पिछले 3 दिनों में हमें देखने को मिला है। और साथ ही इसके अलावा जो हम दो बड़े दलों को यहाँ देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी को, हमारे यहाँ हरियाणा में इश्यू अब ये हो रखा है कि 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो एरोगेंस है, जो मनोहर लाल 10 साल से तो मत बोलिए, पहले 5 साल नहीं दीप कमल, पहले 5 साल थी, बाकी 5 साल तो आपके साथ थी उनकी सरकार। 10 साल मुख्यमंत्री के तौर पर जो मनोहर लाल जी ने लोगों को जो अनुभव दिया है, आप जैसे बात कर रहे थे कि हम सिर्फ महिलाओं के या खिलाड़ियों के या किसानों के लिए उनका कितना भला कर रहे हैं, ये बात नहीं, हम उनके बारे में कह क्या रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे गांव में लोग कहते हैं कि अगर किसी को गुड़ ना दे सको तो गुड़ जैसी बात तो कर लो। मनोहर लाल खट्टर जी क्या बात करते हैं, वो कहते हैं किसी को, नेताओं को कहते हैं कि उनकी गर्दन काट देंगे। महिलाएं जब उनसे रोजगार मांगती हैं तो उनको कहते हैं कि चंद्रयान 4 जब जाएगा तो उसमें तुमको भेजेंगे। और मतलब बीजेपी नहीं जीतने वाली ना इस बार। ऐसे बीसों उदाहरण आम लोगों में चर्चा में है उनके एरोगेंस के। ठीक है, बीजेपी नहीं जीतेगी। मैं ये मानता हूं। क्या चीज? बीजेपी चुनाव नहीं जीतने वाली है ना आपके हिसाब से? आप अभी बाकी पैनलिस्ट से पूछ रहे थे कि जो 6 राज्यों में चुनाव होने वाले, कहां क्या रहेगा। हरियाणा की गारंटी मेरे से ले लीजिए। हाँ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% नहीं बनेगी। हाँ। चाहे कोई साथ बाद में आए, चाहे कोई पहले आए। हाँ। किसी भी हालत में हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। ओके। ये 100% पक्का लिखा हुआ है। पिछली बार आपने बनवा दी थी, इस बार भी नहीं बनवाएंगे अगर ऐसा मौका? इस बार हम क्या, मैं कह रहा हूं, हम क्या, कोई भी नहीं बनवा सकता। बीजेपी की सरकार हरियाणा में कोई भी नहीं बनवा सकता इस बार, कोई गुंजाइश ही नहीं। कांग्रेस की बनवा देंगे अगर कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो। एनसीपी की बन रही है। कांग्रेस पार्टी को 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका बैठे बिठाए कुछ फायदा मिल रहा है, क्योंकि बड़ी पार्टी है, देश के स्तर की पार्टी है, कुछ फायदा हरियाणा में जरूर मिल रहा है। पुराने नेता है, पुरानी पार्टी है। लेकिन उसके साथ साथ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल का भ्रष्टाचार था, हमने कल ही देखा। 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति गुड़गांव और उसके आसपास ईडी ने फ्रीज की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ की कंपनियां हैं, उनके वक्त में किया हुआ सारा का सारा। कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे ना, साफ साफ कह दीजिए। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अब हमें एक मजबूत साथी भी मिला है, किसानों की पार्टी, और कमेरों को साथ लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में अपने नेतृत्व में सरकार बनाए। उसके साथ बाद में क्या परिणाम क्या रहता है वो आगे देखिए। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं नहीं, बात नहीं कर रहे हैं आप। 2019 के साथ में जाएंगे तो क्या करेंगे फिर? मानक जी, मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूं। 2019 के सारे सर्वे में बीजेपी को 75, 80, 85, और हमारे नाम का जो एक कॉलम होता है ना, जेजेपी के नाम का कॉलम भी नहीं था जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे। सही कह रहे हैं आप। अदर्स में थी जेजेपी। हाँ ठीक है, 10 आई ना फिर। होते देखिए आप 8, 10 कहते, 12 कहते, मैं फिर भी सोचता। अब आप कह रहे हैं अपने दम पर सरकार बना लेंगे आप हरियाणा में, वो भी ऐसे में जब बीजेपी, कांग्रेस, बड़े बड़े दल आमने सामने। हम कोशिश तो कम से कम लीड करने की कर सकते हैं, उतनी कोशिश तो सब कर दीजिए हमें। बिल्कुल सही। नहीं हमें आज के दिन तो मत रिजेक्ट कीजिए। अभी रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। ऊपर को वोट पड़ने हैं, 4 को परिणाम आना है, हम कोशिश भी ना करें। नहीं, कोशिश बिल्कुल करिए, और मैं रिजेक्ट करने वाला कोई नहीं होता। मैं तो सिर्फ आपके दावे पर सवाल पूछ रहा हूं। अभी देखिए वो बृजमोहन जी बैठे हैं, हरियाणा की बात हो रही है, वो कह रहे हैं एनसीपी की सरकार बन रही है। हरियाणा में बृजमोहन जी एनसीपी की सरकार बन रही है। अब ऐसे हालात रहेंगे तो एनसीपी बना लेगी सरकार। कैसे बनाएंगे? गठबंधन से अब सरकार बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कैसे? वहां पर हमारे साथ बीजेपी है और इसके अलावा दीगर लोग नहीं इतना मिलकर सरकार बनाएंगे। इतना अनरियलिस्टिक। 4 तारीख तक जैसा भाई बोल रहे थे मेरे, 4 तारीख तक तो हम चल ही सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, ओके। मतलब आप जेजेपी पर तंज कस रहे थे। ठीक है, मैं समझ गया। आनंद दुबे जल्दी से बोलिए क्या करें, जल्दी, क्विकली।